मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न, कई प्रस्तावों पर लगी मोहर। 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ। नर्मदापुरम के बाबई में सोलर एनर्जी के लिए 100 एकड़ जमीन की और स्वीकृति। 2047 के लिए मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। प्रदेश में गरीबों को आवास बनाने के लिए राशि दी जाएगी और बाबई में सोलर एनर्जी के लिए 314 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। एमपी में जल्द 1 लाख पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। एमपी में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में जल्द ही विभिन्न विभागों में 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। मुख्य सचिव अनुराग ने सभी विभागों से खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव ने विभागों से यह भी पूछा कि अगस्त 2022 तक की श्रेणी में कितने पदों की भर्ती की गई और उनके परिणाम जारी हुए या नहीं, और चयनित अभ्यर्थियों ने पदभार ग्रहण किया या नहीं। आईएएस के तबादलों पर बोले पटवारी, नियमों के विपरीत। एमपी में हुए तबादलों को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि आधी रात में पूरी ताकत से चल रहा तबादला उद्योग अब प्रशासनिक मशीन में खड़खड़ाहट की तेज आवाज पैदा कर रहा है। नियमों के विपरीत लगातार हो रहे ये तबादले डरी हुई सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति और अनिर्णय की स्थिति को साफ दर्शा रही हैं। अनिर्णय और मुखबिरी की शिकार सत्ता अब अधिकारियों को आहत कर रही है। एमपी का बदलेगा नक्शा, निमाड़ बन सकता है नया संभाग। मध्य प्रदेश में इन दिनों नए जिलों और तहसीलों को लेकर काफी चर्चाएं हैं। इसी बीच अब नए संभाग की भी सुगबुगाहट तेजी से शुरू हो गई। खबरें हैं कि मध्य प्रदेश में 11वां नया संभाग बनाया जा सकता है। ये संभाग निर्माण हो सकता है जिसमें इंदौर के कुछ जिलों को जोड़ा जा सकता है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 3 नए विधायक भी लेंगे शपथ। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। 5 दिवसीय सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र की खास बात यह है कि 3 नए विधायक शपथ लेंगे। वहीं अनुपूरक बजट को भी मंजूरी मिल जाएगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 20 दिसंबर तक होगा। व्हीलचेयर पर सोयाबीन रखकर जनसुनवाई में पहुंचे किसान। हरदा जिले में सोयाबीन की कीमत कम होने और समय पर सिंचाई के लिए पानी न मिलने की वजह से किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। यहां किसान जनसुनवाई के दौरान व्हीलचेयर पर सोयाबीन रखकर पहुंचे। इस दौरान किसानों ने सोयाबीन की कीमत बढ़ाने और सिंचाई के लिए समय पर नहर का पानी उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों का कहना है कि उपार्जन नीति के तहत 25 अक्टूबर से खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक खरीदी शुरू नहीं हुई। रबी सीजन शुरू होने से पहले खाद की किल्लत, किसान परेशान। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में खाद की किल्लत के चलते किसान परेशान हैं। रबी की फसलों की बुआई के लिए किसानों को सरकारी खाद विक्रय केंद्रों के सामने कई घंटों तक लाइन लगानी पड़ रही है। कई बार विक्रय केंद्रों पर खाद खत्म होने की वजह से किसानों को वापस लौटना पड़ता है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर बनेगी नई रेल लाइन, ट्रेन के आउटर में खड़े होने की समस्या होगी दूर। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ नई रेल लाइन का काम आने वाले समय में किया जाएगा। इस कार्य के कारण भोपाल स्टेशन के पास सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्यालय को शिफ्ट किया जा सकता है। इस कार्य के लिए लगभग 648 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नई रेल लाइन बनने से आउटर में खड़े होने की समस्या भी दूर होगी। इसके साथ ही 700 मीटर का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इसका निरीक्षण रेलवे के अधिकारियों ने किया है। विजयपुर में रावत की प्रतिष्ठा दांव पर, आदिवासी वोटर्स की निर्णायक भूमिका। विजयपुर उपचुनाव में वन पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत का राजनीतिक भविष्य तय होगा। यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। जातिगत समीकरणों में बटे इस उपचुनाव में आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। यहां का चुनाव आदिवासी बनाम ओबीसी में तब्दील हो गया है। सिंगस में तैनात होंगे 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी, पहले से ही 26,000 बल का। वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंघस्त में सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारी प्रारंभ कर दी। यहां 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, लेकिन इसके साथ बड़ी चुनौती भी है। प्रदेश में पहले से ही पुलिस में आरक्षक से उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 26,000 पद रिक्त हैं। ऐसे में सिंघस्त के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को कैसे संभालेंगे, इस पर मंथन किया जा रहा है।